Hey guys, it's Divyanshu. Welcome back to another episode of Football Daily. और आज के एपिसोड में इससे पहले कि यार हम सारे क्लब्स के ट्रांसफर मार्केट को एक बार झांक के देखेंगे उनके यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सबसे पहले बड़ी मज़ेदार सी खबर पे बात करते हैं। तो भाई होता है यहाँ पर ये कि लेवेंडोव्स्की जब अपने बायर्न म्यूनिख को यहाँ पर लीव करते हैं बार्सिलोना में आने के लिए, उनके प्रेजेंटेशन का भाई सारा फूल वूल तैयार हो रहे हैं, पल के बिछाए जा रही हैं। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो बायर्न के फैंस वहाँ पर वेट कर रहे थे, उन्होंने एक्चुअली में काफ़ी यूनिक तरीके से फेयरवेल दिया है और यहाँ पर उन्होंने हाला मैड्रिड के चैंट्स लगाए हैं। मतलब बायर्न के फैंस एक्चुअली में देखो सीधी सीधी बातों ने लेवेंडोव्स्की किल्स आने के लिए ये चैंट लगाए। लेकिन यार इससे एक बात तो सच हो गई कि चाहे फैंस देसी हो चाहे विदेशी हो, साले बकचोद तो सारे के सारे ही होते हैं। अब खैर क्योंकि बात लेवेंडोव्स्की करी है तो थोड़ा बार्सिलोना की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर मेम्फिस डिपाई की बात करें तो भाई इंटरनली डिसीजन बन चुका है कि डिपाई यहाँ पर जाने वाला है। उसका कोई सीन नहीं है, कोई प्लान नहीं है। इसी के साथ डिपाई की अगर हम खुद के पर्सनल प्रेफरेंस की बात करें तो किसी टॉप क्लब ही जाना प्रेफर करेगा। और कंसिडरिंग द फैक्ट आई थिंक यहाँ पर जो प्राइस टैग इन्वॉल्व है 20 मिलियन, वो यहाँ पर यूवेंटस को ट्रिगर कर सकता है कि वो अल्वारो मोराटा की जगह यहाँ पर मेम्फिस डिपाई को लेके आ सकते हैं। हाउएवर आई थिंक अगेन अल्वारो मोराटा और डिपाई में से कंफ्यूज थोड़ी तो यूवेंटस यहाँ पर होगी। इसी के साथ यहाँ पर उमतीती और रिकी पुग दोनों की ऑस्कर मिंगुएजा और रिकी पुग दोनों की यहाँ पर डील हो चुकी है, जहाँ पर ऑस्कर मिंगुएजा सेल्टा विगो जा चुके हैं और रिकी पुग यहाँ पर MLS ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही अगर बात करें उनके इटर्नल राइवल रियल मैड्रिड की, तो भाई रियल मैड्रिड में इस समय देखो अगर 3 प्लेयर्स सबायोस, रियानो और असेंसियो, तीनों के फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, लेकिन अब कहीं ना कहीं क्लियर होते हुए दिख रहा है। जहाँ पर असेंसियो रुकेगा, मारियानो नहीं रुकेगा भाई, ये मतलब रुकेगा, ये भी यहीं गड़ेगा, ये भी यहीं मरेगा। और इसी के साथ अगर सबायोस की बात करें ना तो रियल बेटिस यहाँ पर 10 मिलियन ऑफर करने के लिए तैयार है। हाउएवर रियल मैड्रिड को 15 चाहिए और सबायोस का जो पर्सनल एग्रीमेंट है वो भी कहीं ना कहीं वो एग्रीड हो ही जाएगा। तो सबायोस को पता है कि कार्लो एंसेलोटी उसको इतना गेम टाइम नहीं दे पाएगा। हाउएवर जो अच्छी खबर आ रही है ना, जो बड़ी खबर है, कंसीडर द फैक्ट रियल मैड्रिड के फैंस अभी डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमको एक बैकअप स्ट्राइकर चाहिए, उसके रिगार्डिंग में अपडेट यहाँ पर यह है कि देखो जितना हमने अभी तक टीमो वर्नर पे अपना डिसीजन बनाया नहीं है कि उसको लेके आना है नहीं लेके आना, वहीं पर ही अब ये बताया जा रहा है कि बेंजामिन सेस्को की रेस में अब रियल मैड्रिड भी एक्चुअली में एंटर कर चुकी है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि रिपोर्ट में ये चीज़ ऐड करी जा रही है कि रिप्लाई में रियल मैड्रिड को ये बताया गया है कि शायद से बेंजामिन सेस्को क्योंकि सेकेंड नहीं खेल पाएगा तो देयर इज अ रीज़न कि वो रियल मैड्रिड क्यों ना ज्वाइन करे। और मेरे को ये लग रहा है कि अगर ये रियल मैड्रिड के उसमें कह रहा है तो यही कह देगा यूनाइटेड में कि मेरे को मार्शियल ट्रांसफर मार्केट में लिस्ट चाहिए सब। मतलब आई थिंक दिस इज द बिग रीजन कि यहाँ पर बेंजामिन सेस्को की ट्रांसफर मार्केट वाली इस पूरी सिचुएशन में कोई भी क्लब को एक्चुअली में उसको गेम टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि अब हम ये शायद से ये समझ जाना चाहिए हमको कि मॉडर्न फुटबॉल में इवन इफ यू आर 9 years old, इवन इफ यू आर 20 years old, किसी भी प्लेयर को रिक्रूट करने के लिए आई थिंक उसका गेम टाइम बहुत ज़्यादा अश्योर करने की ज़रूरत है। और बेंजामिन सेस्को भी सेम चीज़ है। और मैंने तुमको बताया भी था 2-3 दिन पहले, 1-2 एपिसोड पहले बताया भी था कि ऐसे में होता ये है कि यहाँ पर जो RB लाइप्जिग होते हैं, जो वैसे अंडररेटेड क्लब होते हैं ना, जो तरीके से नर्चर, चाहे डॉर्टमुंड की हम बात करें, RB लाइप्जिग की बात करें, ऐसी क्लब्स की बात करें, ये एक्चुअली में इन डील्स को साइन करने में सक्सेसफुल इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि ये इनको प्रॉपर गेम टाइम देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और उससे होता क्या है कि यहाँ पर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, प्लेयर को गेम टाइम मिल जाता है, वो और अपना वैल्यू बढ़ाता है और नर्चर होता है, क्लब को उसका प्रोजेक्ट मिल जाता है, एजेंट को उसका फीस मिल जाता है, यहाँ पे विन विन सिचुएशन हो जाती है। एंड अल्टीमेटली जो बिग क्लब होता है जाना वहीं होता है, लेकिन इस बार एक छोटे क्लब के, मतलब काइंड ऑफ कंपेरेटिवली छोटे क्लब के थ्रू जाके ये चीज़ होती है। अब इस पे डील होती है या नहीं होती है, खैर ये देखना पड़ेगा। खैर यूनाइटेड की अगर हम बात करें तो देखो, यूनाइटेड की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सिचुएशन से अभी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, जिस पे हम एक्सक्लूसिवली अभी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर डियोंग वाले मुद्दे को एक बार फिर से छुए तो यहाँ पर जेरार्ड रोमेरो ने इस चीज़ को कहा है कि कंसिडर द फैक्ट कि चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अभी गर्मा गर्मी है। ऐसा कह नहीं सकता कि 100% कन्फर्म है कि डियोंग को यहाँ पर बार्सिलोना सेल करेगी। खैर ये हम पिछले 2-2.5 महीने से सुन रहे हैं। इसमें सीन यहाँ पर देखो कुछ बड़ा नहीं है, यही है कि बर्नार्डो सिल्वा अगर आपको लेके आना है तो आपको डियोंग सेल करना ही पड़ेगा, या फिर आप 3rd और 4th इकोनॉमिक लेवर एक्टिवेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर ऑल्टरनेटिव्स की बात करें तो यूनाइटेड एक्चुअली में अब थोड़ा थोड़ा ऑल्टरनेटिव्स की तरफ ढूंढती हुई जा रही है, चाहे हम रूबन नेवेस की बात करें, चाहे हम फैबियान रूइस की बात करें। और ऐसे में ज़रूरी भी है, देखो मैं तुमको बताऊँ, अगर एरिक टेन हैग का ये ऑब्सेशन ना होता ना कि मैं फ्रैंकी डियोंग के रिगार्डिंग अपने अराउंड ही अपना स्क्वाड बिल्ड करूँ, तो मेरे को लगता नहीं है कि एक्चुअली में यहाँ पर कोई सीन होता कि 2-2.5 महीने तक फ्रैंकी डियोंग वाली डील यहाँ पर खिसियाई जाती है। वैसे इसी के साथ अगर चेल्सी की हम थोड़ी सी अपडेट की बात करें तो देखो
थॉमस टुकल को फ्रैंकी डियोंग चाहिए भाई, ये पक्की बात है। दिस इज ऑलमोस्ट कंफर्म कि चेल्सी अगर आज थॉमस टुकल के हाथ से फिसले बंधे हुए, क्योंकि चेल्सी अभी तक भी 2 सेंटर बैक साइन नहीं कर पाई है, 2 क्या 1 भी नहीं कर पाई है। यहाँ पर डिलीट पे जा रहे थे तो वहां पर वो बायर्न से हार गए, उसके बाद अगर हम जूल्स कोंडे की बात करें तो वहां पर वो बार्सिलोना से हार गए, और अब अगर हम वेस्ले फोफाना की बात करें तो इवन दो फोफाना ने अपने बायो से लेस्टर हटा दिया है, व्हिच मेक्स श्योर कि फोफाना तो पक्का तैयार है कि वो लेस्टर को छोड़ना चाहता है। लेस्टर सिटी एक्चुअली में इसको एंटरटेन करने के लिए तैयार नहीं है, और यहाँ पर लेस्टर सिटी का जो प्राइस टैग है उसको अगर ये मीट कर जाते हैं तो मेरे को लगता है कि फिर ये थोड़ी सी ओवररेटेड और डेस्परेट डील करने की ज़्यादा वो उस तरफ बेंट हो जाएगा कि आप 80-85 मिलियन देने के लिए तैयार हो गए। एंड आई थिंक कंसिडरिंग द फैक्ट कि साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आप पे बना हुआ है, आप डिलीट पे हार गए, जूल्स कोंडे पे हार गए, ग्वार्डियोल के लिए आप आरबी लाइप्जिग को मना नहीं पा रहे, और यहाँ पर आपको सिर्फ वेस्ले फोफाना बचा है, और क्योंकि आप पे प्लेयर ही नहीं है आपने रुडिगर को जाने दिया, और आप यहाँ पर एस्पिलिक्वेटा और मार्कोस अलोंसो के बीच में फंसे हुए हो। खैर अगर अभी बात करें कि इनका फ्यूचर क्या है, जब बार्सा की भी एक एक्सक्लूसिव खबर पे हम बात करेंगे, तो यहाँ पर चेल्सी डेफिनेटली यहाँ पर इंटरेस्टेड है फ्रैंकी डियोंग में। एंड दिस इज द रीजन कि क्यों फ्रैंकी डियोंग की इस पूरी सिचुएशन में एक अलग स्ट्रीमलाइन बनाई जा रही है, कि यहाँ पर पहली चीज तो ये है कि देखो बार्सिलोना पैसे नहीं दे रही है ना, तो उधारी का चक्कर आ रहा है। दूसरा ये है कि वो यूनाइटेड आना ही नहीं चाहता है ना, तो तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी। तीसरा अब ये आ गया है कि यहाँ पर अगर वो जाना भी चाहता है तो वो चेल्सी ऐसे क्लब में जाएगा जहाँ पर चैंपियंस लीग फुटबॉल है, तो देखना पड़ेगा कि डेफिनेटली यहाँ पर एरिक टेन भाई, अगर एरिक टेन के ऑब्सेशन के बाद भी अगर फ्रैंकी डियोंग की डील पे यूनाइटेड हार जाती है ना, तो मेरे को लगता है कि आई थिंक ये हर एंगल से फेलियर होगा, चाहे हम यूनाइटेड के टॉप एग्जीक्यूटिव की बात करें। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अपनी 2 एक्सक्लूसिव स्टोरीज की, जहाँ पर सबसे पहले आती है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की स्टोरी। और भाई देखो यहाँ पर स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आता हुआ दिख रहा है, कह सकते हैं एक तरीके से। खैर अगर इसको हम ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें तो स्टोरी सबसे पहले सुन लो। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट फ्रॉम एएस, उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म करी है कि रोनाल्डो ने अब लेटेस्ट रिवील जो आया है यूनाइटेड कैंप से वो ये है कि ही वांट्स टू चेंज क्लब विद इन द फर्स्ट वीक, यानी कि वो इसी हफ्ते, इससे पहले कि प्रीमियर लीग का जो पहला मैच है उससे पहले ही वो दूसरा क्लब ज्वाइन करना चाहता है। और भाई आज तो 3 तारीख तो आज हो ही गई है, एंड डेफिनेटली यहाँ पर सिर्फ 2 या 3 दिन ही बचे हैं अगर इस रिपोर्ट के हम माने तो। अब ऐसे में कहीं ना कि देखो आप एकदम से जब ये चीज़ हो जाती है कि 3-4 दिन के अंदर एक नया क्लब है, ऐसा कुछ खास इनोवेटिव, ऐसा कुछ खास बड़ा हुआ नहीं है ट्रांसफर मार्केट में कि रोनाल्डो के लिए चीज़ें ईजी हो गई हों। अभी भी कोई भी क्लब यहाँ पर सिचुएशन इस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट और इस चीज़ को कंपैटिबल बना नहीं रहा है कि वो रोनाल्डो को अपने प्रोजेक्ट में लेके आए। चाहे हम बायर्न की बात करें, चाहे हम यहाँ पर चेल्सी अब इसमें रेडी है, लेकिन यहाँ पर यूनाइटेड अलग मामला है, और चाहे हम यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड की बात करें। लेकिन रिसेंटली खबर भाई यहाँ पर उड़ते आ रही है कि नेपोली ड्रीम कर रही है रोनाल्डो की साइनिंग को। नेपोली यहाँ पर रोनाल्डो को डियोगो आर्मांडो माराडोना की अगर हम बात करें उसके बाद यहाँ पर रोनाल्डो को अपना आइकॉन बनाना चाहते हैं। एंड आई थिंक यहाँ पर इसको ऊपर से देख के लगता है कि हाँ देखो यूवेंटस, इंटर मिलान, एटलांटा, इन सब की चकाचौंध में कहीं ना कहीं नेपोली बहुत फीका पड़ता हुआ दिख रहा है। तो नेपोली को एक मेन स्ट्रीम यूरोपियन क्लब बनने के लिए देखो रोनाल्डो को लेके आना पड़ेगा, उनकी शर्ट सेल्स फलाना इकोनॉमिक सब हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में अगर मेरे को ये सवाल उठता है मेरे दिमाग में कि अगर यही चीज़ करनी है रोनाल्डो को, अगर रोनाल्डो को एक्चुअली में नेपोली ऐसे क्लब को ही ज्वाइन करना है तो फिर तो स्पोर्टिंग भी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि पैसा तो मेरे को लगता है कि नेपोली में भी इतना नहीं होगा कि वो रोनाल्डो को उसका पूरा पैकेज दे सकते हैं। सेम सिचुएशन स्पोर्टिंग की है। हाँ, दोनों क्लब में एक चीज़ कॉमन हो रहा है कि दोनों ही चैंपियंस लीग में, लेकिन दोनों ही चैंपियंस लीग के कंटेंडर नहीं है। दूसरी चीज़ अगर नेपोली की बात करें तो जितना बड़ा नाम है, बट एक्चुअली में उनके पास ओसिमन ऑलरेडी है, जो कि एक बहुत बजट मतलब 100 मिलियन का यहाँ पर प्राइस टैग लेके रखता है वो। उसके साथ अगर हम बात करें फैबियान रूइस की बात करें, फिर कुलिबाली को उन्होंने सेल कर दिया, तो डेफिनेटली यहाँ पर उन्होंने अपने की प्लेयर्स को सेल कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी कर दिया है। तो टीम इतनी कुछ खास है नहीं, और कंसिडरिंग द फैक्ट कि रोनाल्डो नेपोली जाएगा वो भी नेक्स्ट 3 दिन में, बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, बहुत बड़ी चीज़ होने चाहिए एटलीस्ट। इसी तरह अगर एरिक टेन हैग के उसके साइड की हम बात करें तो भाई यहाँ पर रिपोर्ट्स ये बता रही है कि एरिक टेन हैग एक्चुअली में प्रेफर करता है कि ठीक है अभी के लिए मैं यहाँ पर जेडन सांचो, मार्कस रैशफोर्ड और एंथनी मार्शियल का ट्राई खिलाने वाला हूँ, फर्दर सीमेंट्स इट कि मैंने जब लास्ट के अपने एपिसोड में तुमको बताया था कि ये जो पूरे कंट्रोवर्सी पूरी ट्रांसफर स्टोरी चल रही है ना, इसने इवन इफ रोनाल्डो स्टे इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, इसने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है एरिक टेन हैग को कि वो यहाँ पर रोनाल्डो को एक्चुअली में अब स्ट्रेटेजिकली अपने हिसाब से बिठा सकता है और खिलाएगा। विच ठीक है, रोनाल्डो फैंस लाइक इंक्लूडिंग मी बुरा हो सकता है कि यार हमको शायद से हर वीक रोनाल्डो खेलता हुआ ना दिखे,
बट कहीं ना कहीं मैं अगर इसको थोड़ा सा वैसे देखता हूँ तो स्ट्रेटेजिकली अगर इफ रोनाल्डो स्टेइंग एट मैनचेस्टर यूनाइटेड तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोनों रोनाल्डो के लिए और एरिक टेन हैग के लिए कि वो यहाँ पर इसको एक ऐसी पार्टनरशिप बनाए कि इसकी जो इफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि वर्ल्ड कप भी इसी सीजन है। रोनाल्डो नीड्स टू बी इन टॉप फॉर्म एवरी सिंगल, और ऑफ कोर्स उसकी एज को देखते हुए उसको फ्रेश भी रहना पड़ेगा। इसी के साथ अगर बात करें अपनी नेक्स्ट एक्सक्लूसिव अपडेट की तो वो आती है यहाँ पर इकोनॉमिक लेवर को लेके। तो भाई बार्सिलोना ने अपने तीसरे इकोनॉमिक लेवर को एक्टिवेट कर दिया था कल, और यहाँ पर वो ऑलरेडी फोर्थ इकोनॉमिक लेवर को एक्टिवेट करते हुए जा रहे हैं। अब खैर इतना कोई वो नहीं है कि ये भी बेच दिया वो भी बेच दिया, ऐसा कुछ है नहीं सीन। देखो सबसे पहले तो उनके जो BLM स्टूडियोज है, बार्सिलोना लाइट्स एंड मीडिया स्टूडियोज, उसमें उन्होंने 25.4% ऑलरेडी सेल कर दिया है टू सोशियोस फॉर 100 मिलियन, और यहाँ उसके चलते वो तीसरा इकोनॉमिक लेवर एक्टिवेट हो गया है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो ऑलरेडी ये बताया जा रहा है कि ये थर्ड इकोनॉमिक लेवर है, और यहाँ पर फ्रैंकी डी जॉन्ग की पोटेंशियल सेल कहीं ना कहीं प्रेफर करती है, वो अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमने ऑलरेडी साइनिंग करी है वो रजिस्टर भी हो जाएंगी और हमारा यहाँ पर मामला ठीक भी हो जाएगा। खैर लेपोर्ता ने एक्चुअली में अपने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि 1 बिलियन की उनका रेवेन्यू है और 124 के वो प्रॉफिट में है, लेकिन अगर इफ ये कम पड़ता है या फिर ये भी इनफ नहीं है तो बार्सिलोना का यहाँ प्लान है कि अपना फोर्थ इकोनॉमिक लेवर यानी कि बाकी के जो 24.5%, क्योंकि आपको पता है 49 पे ही मोहर लगाई थी लास्ट मीटिंग में कि ठीक है हम 49% BLM का सेल कर देते हैं, तो जो बाकी के 24.5% है वो भी इसी अमाउंट यानी कि 100 मिलियन के आसपास की में बार्सिलोना सेल कर सकती है। क्योंकि अभी भी आप देखो तो यहाँ पर जो चीज़ इतना तो पता है कि 3 प्लेयर यहाँ पर अगर रफीनिया की बात करें, जोल्स कोंडे की बात करें और लेवेंडोव्स्की की बात करें तो इनको रजिस्टर करना है, लेकिन इनको रजिस्टर करने के साथ साथ एक्चुअली में उनको 3 प्लेयर और खरीदने हैं और फिर फर्दर उनको रजिस्टर करना है। चाहे हम बात करें यहाँ पर मार्को अलोंसो की, अलोंसो ना आए लेकिन और कोई लेफ्ट बैक तो आएगा, चाहे होसे गाया है चाहे फिर यहाँ पर कोई और लेफ्ट बैक आए, और यहाँ पर डेफिनेटली एस्पिलिक्वेटा, अगर इवन इफ एस्पिलिक्वेटा नहीं आता तो किसी और को तो लेके आएंगे ही, चाहे मतलब कोई भी बैकअप ऑप्शन के लिए होगा, मेंटालिटी का होगा। वैसे तो लग रहा है कि एस्पिलिक्वेटा शायद से आ ही जाएगा, और यहाँ पर ऑफ कोर्स बर्नार्डो सिल्वा का जो ऑब्सेशन अब धीरे धीरे बार्सिलोना के अंदर एग्रेसिव हो रहा है, तो इनको लेके भी आना है और इनको यहाँ पर रजिस्टर भी करना है, और ये चीज़ एक्चुअली में हो सकती है फोर्थ इकोनॉमिक लेवर को एक्टिवेट करके। तो ये इस समय बार्सिलोना की सिचुएशन चल रही है जो कि बहुत बड़ी चल रही है। इफ यू आर बार्सिलोना फैंस तो भाई तुमको खुश होना चाहिए, दुख होना चाहिए। आई थिंक द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू यूज फॉर यू गाइज इज थ्रिल। बट तुमको थ्रिल हो रहा होगा, तुमको आ रहे होंगे स्वाद, तुमको आ रहे होंगे किक, तुमको इसमें पूरी किक मिल रही होगी। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइज। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया। एपिसोड पसंद आता है एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।